इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस का नाम लिए बिना जोरदार निशाना साधा। उद्धव ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया जिसमें उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित किया और सहयोगी दलों के साथ विरोधियों पर भी खूब हमला बोला। दो दल, दो नेता, दोनों महाराष्ट्र सरकार में साथ साथ, लेकिन दोनों के सुर अलग अलग। कहा कि हम इंडिपेंडेंट आने वाले लोकल बॉडीज और विधानसभा में हम जाने वाले हैं, ये हमने बार बार कहा है। तो क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में ऑल इज वेल नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के वार पर खुद शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। मौका शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस का था। इस मौके पर शिवसेना प्रमुख ने जहां विरोधियों पर निशाना साधा, वहीं साथी दलों को भी कड़ा मैसेज दिया। एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर कांग्रेस और सहयोगी दलों को स्पष्ट संदेश दिया। पहले सुनिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा था, फिर आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया। कई बार हमने कहा कि हम इंडिपेंडेंट आने वाले लोकल बॉडीज और विधानसभा में हम जाने वाले हैं, ये हमने बार बार कहा है। लेकिन अब इशू इलेक्शन का नहीं है, ये सरकार को पूरी ताकत के साथ 5 साल चलाने का भी हमारे सामने एक सबसे बड़ा इशू है। और उद्धव ठाकरे जी सरकार को 5 साल पूरा स्ट्रेंथ के साथ ताकत देने की कांग्रेस की भूमिका है और इस माध्यम से राज्य की जनता को जस्टिस मिले। नाना पटोले ने बीएमसी और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही, तो शिवसेना ने इसका जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया कि शिवसेना के पास भी अधिकार है कि वो अकेले चुनाव लड़े। साथ ही ये भी बता दिया कि पब्लिक ऐसे लोगों का क्या करती है। कुछ लोग अकेले जाने की बात कर रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि हम भी अकेले जा सकते हैं। सभी को ऐसा करने का अधिकार है। अकेले लड़ना सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात करोगे तो लोग जूते से मारेंगे। तलवार उठाने की ताकत नहीं और खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष और सीएम उद्धव ठाकरे का ये बयान निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी में बवाल मचा सकता है। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए बयान तो दे दिया, लेकिन राजनीति में हर बयान के अपने मायने हैं। नाना पटोले के बाद उद्धव ठाकरे का ये बयान बता रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार भले ही साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन उसके अंदर खाने के हालात ठीक नहीं है। कम से कम बीजेपी तो यही मानती है। कांग्रेस के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने जो कहा स्वबल के नारे का, तो उसको भी कड़ा झटका जवाब उन्होंने दिया कि स्वबल पे हम भी लड़ेंगे। और उसी वक्त वो भी उन्होंने ऐलान किया कि स्वबल करेंगे तो लोग जोड़ा मार देंगे, जूते से मारेंगे। अपन सत्ता में है तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी की सत्ता करके उनका मुख्यमंत्री करके बयान आया और दूसरी तरफ पक्ष प्रमुख करके स्वबल का नारा देने की भी भूमिका आई। कांग्रेस और शिवसेना प्रमुख के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी इस मामले को ज्यादा तूल देने से बच रही है। एनसीपी का मानना है कि महाराष्ट्र में सरकार अच्छे से चल रही है और आगे भी शिवसेना गठबंधन में शामिल रहेगी। वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का बहाना बनाकर चुनाव अलग लड़ने की बात कह रही है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा कि वो अकेला लड़ेंगे। उन्होंने कहा जो अकेला लड़ने की बात करेगा जनता उन्हें सबक सिखा देगी। हमें लगता है भाषण को अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। सरकार चल रही है, सरकार चलेगी,
लेकिन हमारी तो एक ही इच्छा है कि गठबंधन एक व्यापक बने। ये पार्टी आपका संगठन को मजबूत करना कोशिश में रहता ही है, वो प्रयास हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू गेट मोर स्ट्रेंथ बाय गोइंग टू पीपल। दरअसल महाराष्ट्र में अघाड़ी दलों में शुरुआत से ही छोटी मोटी अनबन रही है। ऐसे में कांग्रेस और फिर शिवसेना का इस तरह का बयान बताता है कि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में खटपट जारी है। 55वें स्थापना दिवस के मौके पर भाषण की शुरुआत में ही उद्धव ठाकरे ने सत्ता से दूर बीजेपी का नाम लिए बगैर भी निशाना साधा। आता शिवसेनेने महाविकास आघाडी केलेली हिंदुत्व सोडलं का? शिवसेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ उभरी है। सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं उनको दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको सियासी दवाई दूंगा। हिंदुत्व एक कंपनी नहीं है जिसे लेकर वो कहते हैं कि शिवसेना ने उसे छोड़ दिया है। हिंदुत्व दिल से आता है। हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे, तो श्वास थांबला। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वाले जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे का ये बयान काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम उद्धव ठाकरे की हुई व्यक्तिगत मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें राजनीतिक गलियारों में तेज है कि फिर एक बार शिवसेना बीजेपी भविष्य में साथ आ सकते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सियासी दवा देने का उद्धव के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। ट्विटर के बाद फेसबुक को फटकार क्यों? पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।